जय श्री श्याम। आज डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड फोर्थ ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और आज अपने डिस्कस करेंगे भी अपने 3 कंजर्वेशन लॉ के बारे में तो डिस्कस कर चुके हैं, और आपके क्या है भी जो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ के अंदर क्या है भी आपके 3 कंजर्वेशन लॉ और बाकी थे, उनके बारे में क्या है भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ, 3 तो हो गए थे। फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ कौन सा था भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था, उससे अगला लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ था, और उससे अगला क्या है भी आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ था। अब अपने एक लॉ के बारे में पढ़ते हैं। अभी वो लॉ कौन सा है भी आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ। 4 नंबर लॉ था आपका आवेश संरक्षण का नियम। क्या था भी आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ। इस लॉ के अंदर क्या भी कोई ये बात बताता है भी अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया दी हुई है और उस अभिक्रिया के दोनों ओर का, अभिक्रिया के दोनों ओर का जो चार्ज होता है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि वो चार्ज बराबर नहीं है तो इक्वेशन नॉट अलाउड है, यदि वो चार्ज बराबर है तो वो इक्वेशन क्या है भी आपकी अलाउड है। तो उस इक्वेशन के बारे में देखते हैं भी आपका चार्ज कंजर्वेशन लॉ के बारे में। आपके पास क्या भी कुछ इक्वेशन दी हुई है, एक तो ये दी हुई है भी आपके सामने, नोट कर लेते हैं फिर अपने सेटिस्फाई करते हैं। गामा प्लस न्यू और एक ये दी हुई है अभी पाई प्लस म्यू प्लस न्यू म्यू, और एक ये दी हुई है अभी पाई प्लस ई प्लस, और एक ये दी हुई है अभी आपके पास हमने पाई प्लस पाई 0 प्लस ई प्लस न्यू, और एक ये दी हुई है अभी आपके पास प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रो एंटी न्यूट्रिनो। ये इक्वेशन आपके सामने क्या है भी दर्शाई गई है। अब अपने क्या है भी चार्ज की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बताना है भी, इस प्रकार की इक्वेशन लिख दी अपने। ठीक है, अब ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये बताना है भी नेचर के अंदर ये अलाउड है या नॉट अलाउड है। ओनली चार्ज वाले कंसेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, बाद में ज़्यादा अपने दिमाग मत लगाना। ठीक है, चार्ज इनका क्या है भी -1, इसका चार्ज क्या होता है भी फोटोन है, 0 होता है। न्यूट्रिनो का क्या होता है भी 0 होता है। तो कंडीशन क्या है भी बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया भी आपका नोट अलाउड हो गई। इक्वेशन क्या होगी भी आपकी नोट अलाउड होगी। इसके अंदर देखते हैं भी अपने +1 है, +1 है, +0 है, इसका चार्ज क्या होता है भी 0, तो इक्वेशन क्या है भी आपकी अलाउड है। यहाँ पे देखते हैं +1 है, +1 है, 0 है, तो +1 इंटू +1 अलाउड है। यहाँ पे देखते हैं +1 है, 0 है, +1 है, +0 है, अलाउड है। यहाँ पे देखते हैं न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है अभी 0 होता है, +1 है, ये क्या है अभी आपका -1 है, और ये 0 है। ये 0 हो गया और 1 - 1 क्या हो गया अभी 0 हो गया, और ये कंडीशन भी क्या है भी आपकी अलाउड है। ठीक है,
भी आपने क्या है भी इस प्रकार की 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन देखी, यदि इनका चार्ज क्या है भी इक्वल कंडीशन के अंदर प्राप्त होता है, भी यहाँ पे 0 है, ये भी टोटल 0 हो जाएगा, 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, बट ये -1 है, ये 0 है, तो ये क्या है भी आपकी सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं है। तो इक्वेशन आपकी क्या है भी फर्स्ट इक्वेशन तो नॉट अलाउड है, बाकी सारी इक्वेशन दी हुई है वो क्या है भी अलाउड है। बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है, ओनली चार्ज याद रखना है भी किस पार्टिकल का चार्ज क्या होता है भी कितना होता है। ठीक है, अब जो अगला ला सेटिस्फाई करते हैं वे अपने लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। दूसरा नियम कौन सा है भी आपका लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। दूसरा नहीं, 5वां है, सॉरी, आज का दूसरा है। लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम। लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम ये क्या हो जाएगा भी आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ लेप्टॉन। भी लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम के अकॉर्डिंग क्या है भी अपने सेटिस्फाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, बट अपने माइंडली क्या है भी कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग क्या है भी डिनोट करेंगे, निकालेंगे, थोड़ा सोचेंगे उसके बारे में। पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर लॉ के बारे में पढ़ते हैं, फिर सेटिस्फाई करते हैं। तो लेप्टॉन संख्या के संरक्षण के नियम के अंदर क्या होता है भी आपके सामने कुछ नियम दिए गए हैं। इक्वेशन एक तो ये है आपके सामने, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है भी आपके सामने ये दी हुई है, एक इक्वेशन आपके सामने ये दी गई है, ठीक है। और एक इक्वेशन आपके सामने क्या है भी कौन सी दी गई है, ये है। ये 3 इक्वेशन आपके सामने दी गई है। यहाँ पे क्या बताना है भी आपको लेप्टॉन संख्या के संरक्षण का नियम के बारे में बताता है। अब जो लेप्टॉन्स कौन से होते हैं भी अपने बे लेप्टॉन्स नंबर +1 किसका होता है, -1 किसका होता है, इसके बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, इनका तो क्या होता है भी +1 होता है। और इनका E+, म्यू प्लस, टोए प्लस, इलेक्ट्रो एंटी न्यूट्रिनो, म्यून एंटी न्यूट्रिनो और टोए एंटी न्यूट्रिनो, इनका क्या होता है भी आपका -1 होता है। ये आपका लेप्टॉन्स नंबर हो गए। भी इधर वाले जो पार्ट दिए गए हैं इनका आपका लेप्टॉन्स नंबर क्या होता है भी 1 होता है। इसको बोलते हैं भी कौन से आप लेप्टॉन्स बोलते हो, और इनको बोलते हो भी आप एंटी लेप्टॉन्स। और एंटी लेप्टॉन्स का क्या होता है बी +1 होता है, और एंटी लेप्टॉन्स का क्या होता है भी आपका -1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अभी आपका। अब एक बात और अपने सामने निकल के आती है भी लेप्टॉन्स नंबर के अंदर है ना, अपने अलग अलग करके चेक करते हैं। लेप्टॉन्स के अंदर ही 3 नियम निकलेंगे, कितने? 3।
कौन से? एक तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर, दूसरा आपका म्यूनिक लेप्टोन नंबर, और एक आपका टाउनिक लेप्टोन नंबर। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर के अंदर ये 4 आएंगे, म्यूनिक लेप्टोन नंबर के अंदर ये 4 आएंगे, और टाउनिक लेप्टोन नंबर के अंदर क्या हो जाएंगे भी 4 आएंगे। ये फर्स्ट नियम के अंदर आएगा, ये सेकंड के अंदर आएगा, और ये थर्ड के अंदर आएगा। क्लियर है यहाँ पे बात? अब क्या है भी फर्स्ट नियम के बारे में देखते हैं। ये दिया हुआ है भी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है भी म्यू माइनस ये दी हुई है। तो सबसे पहले फर्स्ट नियम लगाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर वाला लगेगा इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक नंबर वाले कौन से हैं? ये एक ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अभी 0, ये तो बात ही नहीं हो रही, इनकी बात हो रही है। ओनली इलेक्ट्रॉनिक वाला चलेगा। इसका क्या होता है अभी आपका +1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा अभी आपका लेप्टोन पार्टिकल ही नहीं है 0। तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई आ गई आपके सामने, ठीक है। दूसरा देखेंगे भी अपने म्यून वाला है, ये है म्यून +1 हो गया, ये म्यून वाले के अंदर नहीं आता है, और ये तो आपका लेप्टोन पार्टिकल ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। यहां से क्या बोलोगे आप? जो नियम दिया गया है दोनों क्या है अभी नॉट अलाउड है, बराबर नहीं है। लेप्टोन्स नंबर के अंदर दोनों पार्ट के, जो अभिक्रिया के इधर और का पार्ट और अभिक्रिया के दूसरी साइड का पार्ट, दोनों पार्ट क्या होने चाहिए भी आपके बराबर होने चाहिए। यदि दोनों पार्ट क्या भी आपके बराबर प्राप्त होती है तो इक्वेशन अलाउड होगी, और यदि बराबर प्राप्त नहीं होते हैं तो इक्वेशन क्या होगी भी आपकी नॉट अलाउड होगी। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी इक्वेशन क्या है भी नॉट अलाउड है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा भी आगे सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। ये हो गई भी आपके। इस सेकंड के इक्वेशन के बारे में चर्चा करते हैं, तो देखते हैं भी अपने पास क्या प्राप्त होता है। पहले देखिएगा भी इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर है, इसके अंदर है 2 है, तो सेटिस्फाई करते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो ये 0, ये E+ का -1, VE का इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का +1, इसकी बात ही नहीं हो रही, ओनली क्या है इलेक्ट्रॉनिक लेप्टोन नंबर की बात हो रही है। तो 0 0 अलाउड है। इसकी बात आ जाओ अब μ+ के ऊपर, -1, इसकी बात ही नहीं हो रही, ना इसकी बात हो रही है, इसकी हो रही है बात μ -1 इंटू -1 बराबर है, ये भी बराबर, ये भी बराबर है। तो इक्वेशन क्या है अभी आपकी अलाउड है। इक्वेशन क्या है अभी आपकी अलाउड है। इस प्रकार से चेक करते हैं। एक और दी हुई इक्वेशन अपने पास ये लिखी है अभी, फर्स्ट नॉट अलाउड थी,
सेकंड अलाउड है, और थर्ड के बारे में और डिस्कस करते हैं अभी अपने। थर्ड इक्वेशन आपकी क्या बताती है अभी आपको? ये दी हुई है अभी आपके सामने इक्वेशन, इलेक्ट्रॉनिक वाली करेंगे। पार्टिकल है ही नहीं, लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है तो जीरो, ई प्लस है -1, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है +1 तो जीरो, -+1 जीरो, तो इक्वेशन क्या है भी आपकी? अलाउड है। कहने का मतलब लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉ आपको सेटिस्फाई करना हो तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे? जो आपके पास लेप्टॉन पार्टिकल है वो तो होंगे ही, उनके अलावा जो सारे पार्टिकल दिए गए हैं, बेरियन पार्टिकल हो, मेसोन पार्टिकल हो, गेज बोसोन हो या अदर कुछ भी हो, सिर्फ लेप्टॉन नंबर इनका होगा, इनके अलावा अदर का लेप्टॉन नंबर क्या होगा? जीरो होगा। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात ये बताता है भी या तो अपने क्या है भी इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर ही सेटिस्फाई करेंगे, या म्यूनिक लेप्टॉन नंबर सेटिस्फाई करेंगे, या इलेक्ट्रॉन होगा म्यूनिक और टोनिक लेप्टॉन नंबर सेटिस्फाई, एक एक करके सेटिस्फाई करेंगे। यदि तीनों हैं, इसका कंसेप्ट भी है, इसका भी है, तो तीनों लॉ सेटिस्फाई होंगे तो उसको अलाउड बोलेंगे, अन्यथा क्या बोल देंगे भी? उसको नॉट अलाउड बोल देंगे। एक लास्ट नियम रह गया भी इसके अंदर, वो क्या है भी आपको? बेरियन संख्या के संरक्षण का नियम। बेरियन संख्या के संरक्षण का नियम। बेरियन संख्या के संरक्षण का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या बताता है भी? वहाँ पे बेरियंस ला क्या होने चाहिए, बेरियंस नंबर क्या होने चाहिए भी? सेटिस्फाई होने चाहिए। इक्वेशन के एक पार्ट के बेरियंस नंबर और दूसरे पार्ट के बेरियंस नंबर के इक्वेशन के बारे में क्या होने चाहिए भी? सेटिस्फाई होते हैं। तो उस ला के बारे में अपने पढ़ते हैं। इसके अंदर ये दिया गया भी, ये हो गया भी आपको ये इक्वेशन दी हुई है। अब क्या है भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो आपके लिए ये बात जानने होगी है भी इसका जो बेरियन नंबर, इनके जो बेरियन नंबर के क्या होना चाहिए भी? बराबर होना चाहिए। बेरियंस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, +1 होता है और एंटी बेरियन का -1 होता है। ये क्या होता है भी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा 0, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0, जाई 0, जाई माइनस और ओमेगा माइनस। ये आपके कौन से होते हैं भी? आपके बेरियंस होते हैं। इनका जो बेरियंस नंबर क्या होता है भी? +1 होता है। और ये भी एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, लैम्डा 0 बार, सिग्मा प्लस बार, सिग्मा माइनस बार, सिग्मा 0 बार, जाई 0 बार, जाई माइनस बार, ओमेगा माइनस बार। ये जो बार वाले होंगे इनका जो बेरियंस नंबर होगा वो क्या होता है भी? आपका -1 होता है। क्या होता है भी? आपका -1 होता है। तो देखिएगा बेरियंस नंबर के बारे में कंडीशन इसके ऊपर लगाएं। इसका बेरियन नंबर
कितना होगा बी, +1 होगा, और इसका बेरियन नंबर क्या होगा भी आपका, बेरियन पार्टिकल ही नहीं है ना, ये पार्टिकल है, तो बेरियन नंबर नॉट अलाउड, तो इक्वेशन बोल देंगे नॉट अलाउड। बेरियंस नंबर के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन यदि दोनों की बराबर प्राप्त होती है तो उस इक्वेशन को अलाउड बोलते हैं, यदि दोनों की बराबर प्राप्त नहीं होती है तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं भी, नॉट अलाउड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हो गए भी आपके 506 लॉ हो गए, 4 एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी, चार्ज, लेप्टॉन और बेरियंस। यदि ये लॉ कोई इक्वेशन इन सभी को सेटिस्फाई करती है तो वो अलाउड होंगे, यदि कोई इक्वेशन इन सभी नियमों को सेटिस्फाई नहीं करती या कोई भी एक नियम को भी सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो प्रकृति के अंदर ऐसी इक्वेशन नहीं देखी जा सकती, वो इक्वेशन क्या होगी भी आपकी नॉट अलाउड होगी। अब क्या भी एक थोड़ा सा इक्वेशन के बारे में जितने नियमों पे चर्चा की है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक इक्वेशन लिखते हैं भी अपने, न्यूट्रॉन ये इक्वेशन है, 4 ही ज़्यादा मोस्टली पढ़े जाते हैं भी, एक तो एनर्जी, दूसरा चार्ज, तीसरा लेप्टॉन और चौथा बेरियन कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी के बारे में चर्चा करें तो अपने जो फर्स्ट इक्वेशन थी भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर, वहाँ पे क्या बता भी इसकी एनर्जी, ये इक्वेशन थी सॉरी, इसकी एनर्जी इनकी अपेक्षा एनर्जी से क्या है भी ज़्यादा है, तो ये कंडीशन क्या है भी अलाउड है। तो ये एनर्जी वाला कंसेप्ट कर लिए, दोबारा नहीं करवा रहा। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है पीछे वाले लेक्चर के अंदर, ऊर्जा के अंदर ये एग्जाम्पल दिया था वहाँ पे। सेकंड क्या है भी चार्ज, 0 चार्ज क्या होता है भी 0 +1 -1 और 0 और ये 1 -1 0, तो चार्ज क्या है भी आपका 0, दोनों बराबर है तो ये भी अलाउड। ठीक है, थर्ड पढ़ते हैं भी अपने लेप्टॉन्स नंबर। लेप्टॉन पार्टिकल ही नहीं है ना, ये लेप्टॉन पार्टिकल है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो इसका क्या होता है भी आपका +1 होता है और इसका क्या होता है भी आपका -1 होता है, तो 0 × 0, तो ये भी बराबर। बेरियन नंबर की बात कर रहा है, इसका बेरियन नंबर होता है +1, इसका बेरियन नंबर होता है +1, ये बेरियन पार्टिकल ही नहीं है ना, ये बेरियन पार्टिकल, +1 × +1, ये चारों लॉ सेटिस्फाई होने के बाद इस प्रकार से चेक करना है इक्वेशन क्या है भी अलाउड। अब चर्चा किसके ऊपर चली जाती है, अपनी जो अलाउड इक्वेशन तो हो गई, बट ये इक्वेशन क्या होगी भी स्ट्रोंग होगी या ईएम होगी या वीक होगी या ग्रेविटेशनल होगी। इस इक्वेशन के बारे में, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन होगी, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। कैसे सेटिस्फाई करेंगे और किस प्रकार से बताएंगे भी इक्वेशन लाउड है नॉट लाउड, वो भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों पे डिपेंड करेगी, एक तो स्ट्रेंजनेस, एक आइसोस्पिन और एक थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन। इनके बारे में डिस्कस करते हैं कल वाले लेक्चर के अंदर।